सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एडीजीआईटीएम दिल्ली, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दिल्ली की, जिसका पुराना नाम एनआईईसी था, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे बाद में रीनेम किया गया डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एडीजीआईटीएम में। तो एडीजीआईटीएम हमारे न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जो एडीजीआईटीएम ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 1147 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 921 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2022 में लगभग 80% के आसपास रहा। अब किस प्रकार के हमारे पास ब्रांचेस थे, तो जिस समय का हमारे पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उस समय आपको सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस प्रेजेंट थे। यानी कि प्राइवेट कॉलेज है तो हम यूजुअली सोचते हैं कि आपका आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट लग रहा होगा। बिल्कुल सच है, आईटी सेक्टर में ही प्लेसमेंट लग रहा होता है काफी हद तक। कुछ आपके कोर कंपनीज के लिए भी प्लेसमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आज की डेट में आपके इतने सारे कोर ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। लाइक जिस समय का आप डेटा देख रहे हो, जिस बैच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, उस समय इतने सारे मतलब आईटी सेक्टर वाले ब्रांचेस नहीं थे। आज के डेट में बहुत सारे आईटी सेक्टर वाले ब्रांचेस खुल गए हैं और कुछ कोर ब्रांचेस, इसी कॉलेज की बात कर रहा हूं, लाइक आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो उस समय हुआ करता था, वो आज के डेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सीएसआईटी में ही आपके यूजुअली प्लेसमेंट्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो उनका डिमांड है तो और ब्रांचेस खुले, और जिन ब्रांचेस में स्टूडेंट्स ले नहीं रहे एडमिशन, प्लेसमेंट्स भी नहीं हो रहा, उन्हें धीरे धीरे बंद किया जा रहा है और उतने स्टूडेंट इनटेक भी नहीं है। तो 80% अगर प्लेसमेंट परसेंटेज है आपके, उतने ही आईटी ब्रांचेस, उतने ही आपके कोर वाले ब्रांचेस भी मिलाकर, तो ठीक ठाक एक प्लेसमेंट परसेंटेज हम मान सकते हैं। अब देखिए, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे ब्रांचेस में यूजुअली में आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन वहीं सिविल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा हमें कोर साइड भी देखने को मिलता है। आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट्स उतने नहीं लग रहे होते जितना आपका कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में लग रहा होगा, और काफी हद तक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों के बीच में आ जा रहा होता है। तो इस प्रकार का आपका कुछ प्लेसमेंट सिनेरियो रहने वाला है। हालांकि आज के डेट में जो ब्रांचेस प्रेजेंट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां तक तो बिल्कुल प्योर कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस थे आईटी सेक्टर से, जो बिल्कुल रिलेट करते हैं। फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी काफी हद तक आईटी सेक्टर में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। और इसी के साथ कुछ ब्रांचेस और हो गए, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सारे आपके कुछ कोर ब्रांचेस हैं जिनमें उतने ज्यादा प्लेसमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे इन कंपैरिजन टू आपका कंप्यूटर साइंस वाला ब्रांच। अब अगर बात कर ले मीडियन सैलरी सभी ब्रांचेस को मिलाकर, क्योंकि अलग अलग सेपरेट ब्रांच का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ऑफिशियल डेटा की अगर बात कर लूं तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 बैच का ही बताऊं, यानी पुराना वाला जो अपने ब्रांच लिस्ट देखा उस हिसाब से 5.01 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी रहा। स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 एलपीए वाले पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे, किन्हीं को 40-50 एलपीए के भी हाईएस्ट पैकेज चले जा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे होते हैं। बट 5 से 6 एलपीए तो मतलब ठीक है, ऑन एन एवरेज मिल जा रहा होगा अगर थोड़ा बहुत फाइट मारते हो तो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे देंगे और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट एडीजीआईटीएम आपके जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड है। बात करें अगर कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई मेंस 2023 लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं फॉर जनरल स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात कर ले शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, तो पहले हम समझ लेते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है क्या। तो यूजुअली जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में हमें दो शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। शिफ्ट 1 आपके सुबह 8 बजे के आसपास चालू होता है और शिफ्ट 2 लगभग सुबह 11 बजे के आसपास। तो शिफ्ट 1 में हमें थोड़े से मतलब जिनका बढ़िया रैंक आया है वो सारे स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, और वहीं शिफ्ट 2 में जो थोड़ा सा मतलब शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में कम रैंक भी अगर है, लाइक अगर 70,000 पे क्लोजर आपका शिफ्ट 1 में, तो वहीं 80-90,000 तक शिफ्ट 2 में क्लोज हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन हाँ, दो शिफ्ट्स हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर है किन शिफ्ट्स में स्टूडेंट्स को जाना है। और यूजुअली ये होता है कि आपके दूसरे शिफ्ट में थोड़े से पीछे रैंक वाले स्टूडेंट्स आए हैं तो उन्हें थोड़ा सा कम सीरियस प्रोफेसर देखने को मिलता है। शिफ्ट 1 में थोड़े से सीरियस प्रोफेसर होंगे, पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट होंगे,
तो ये एक यूजुअल ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वहीं शिफ्ट 2 में बताया जाता है कि उतने ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो और अब कम यहां पर हो जा रहा होता है आपके शिफ्ट 2 में। लेकिन ये डेटा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर सकता है, बट ये एक यूजुअल ट्रेंड है जो मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार की चीजें होती है। शिफ्ट 2 में आपके नीचे तक वाले रैंक वाले भी स्टूडेंट्स आ जा रहे होते हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रोफेसर थोड़े से कम सीरियस होंगे आपके शिफ्ट 2 में, जिसकी वजह से क्लासेस बंक होना, फ्री टाइम मिलना शिफ्ट 2 में थोड़ा सा यूजुअल हो जा रहा होता है, बट अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसी के साथ आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे शिफ्ट 2 में, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो थोड़ा कम होगा शिफ्ट 2 में। ये सारी चीजें होती हैं। अब आपका मन है आपको शिफ्ट 1 के लिए अप्लाई करना है, शिफ्ट 2 के लिए करना है। अब अगर बात कर ले शिफ्ट 1 की पहले, तो शिफ्ट 1 में अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर ले तो दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था 1,83,942 रैंक पर, और वही आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 79,093 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अब अगर बात कर ले शिफ्ट 2 की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था शिफ्ट 2 में 1,95,287 रैंक पर, और वहीं आउटसाइड दिल्ली रीजन में क्लोज हुआ था 83,257 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। तो हमने देखा बहुत ज्यादा डिफरेंस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में देखने को नहीं मिलता। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी का कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स कैसे रह रहे होते हैं हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में। फिलहाल अगर बात कर ले इन्हीं सारे फी को मिलाकर, इंस्टीट्यूट ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी आपका लगभग 4,60,000 तक पड़ने वाला है। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एडीजीआईटीएम जो कि आपके जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड है, आपके 8.08 एकड़ के कैंपस एरिया में न्यू दिल्ली दिल्ली रीजन में स्थित है। तो देखिए बात दरअसल यह है कि जो हमने शुरू में पॉइंट डिस्कस किया, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चलिए वही पहले डाउट कवर कर दूं आपका। तो देखिए हॉस्टल फैसिलिटी आपको कैंपस की तरफ से देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर उस समय तक हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें, जो भी स्टूडेंट्स एडीजीआईटीएम से इस वीडियो को देख रहे हो। तो आज के डेट में स्टूडेंट्स रह किस प्रकार रहे होते हैं, तो देखिए आपको कैंपस के जस्ट आसपास में बहुत सारे पीजी रेंटेड रूम्स अफोर्डेबल रेट पर देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली रीजन के हिसाब से अलग अलग रीजन में अलग अलग रेट्स होते हैं, लेकिन दिल्ली रीजन के हिसाब से अफोर्डेबल रेट्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से रेंटेड रूम पीजी लेकर रह सकते हो। लेकिन इन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि गर्ल्स के लिए ये वाला एरिया उतना सेफ नहीं है शाम के 5-6 बजे के बाद। तो उस हिसाब से देखिए गर्ल्स अपनी सिक्योरिटी अगर मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अगर 5 से 6 बजे के बाद आपको रूम या फिर रेंटेड रूम जो भी पीजी में जहां भी रह रहे हो उतना बाहर जाने की नेसेसिटी नहीं है, या फिर आपके पास आसपास में कोई गार्जियन है, घर से ही रहकर पढ़ रहे हो, तो इतना ऐसा कुछ इशू नहीं हो रहा होगा। लेकिन बताने के लिए मैंने बता दिया कि इनके खुद के स्टूडेंट्स नहीं बताया कि शाम 5 से 6 बजे के बाद गर्ल्स के लिए एरिया सेफ नहीं है। अब जो भी एक्चुअल स्थिति है, जो भी स्टूडेंट एडीजीआईटीएम से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अब अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए 8.08 एकड़ का कैंपस एरिया, जिसमें 5 एकेडमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको बेसिकली देखने को मिल जा रहे होते हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड है। और आर्किटेक्चर आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो बाहर से चमकाना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं कुछ कुछ चीजें हमें कमियां नजर आनी चालू हो जाती हैं। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज है तो चाहे आप वीआईटी वेलोर ले लीजिए या फिर एलपीयू ले लीजिए, मतलब जिनका कैंपस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करते हैं, किसी भी कॉलेज की ले लीजिए, जितने आप टॉप कॉलेज की बात करो, अगर बिट्स पिलानी थोड़ी देर के लिए छोड़ दी, क्योंकि वो आईआईटीज के लीग में आता है, उसे आप एक पल के लिए आईआईटी ही समझ लीजिए, बस प्राइवेट आईआईटी हो गया आपका बिट्स पिलानी। तो अगर उस कॉलेज को छोड़ दे और उस टाइप के कुछ और कॉलेजेस जो कि प्राइवेट है लेकिन प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया प्रोवाइड करवा दे रहे होते हैं, तो चाहे आपका वीआईटी वेल्लोर हो गया, बाहर से चमकने में बहुत बढ़िया होगा, एलपी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एसआरएम, मणिपाल, बाहर से चमकने में बहुत बढ़िया होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अंदर आते हो कुछ ना कुछ कमियां, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे तो नहीं, इन सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में तो नहीं, लेकिन लाइक स्ट्रिक्टनेस आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट इशू थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें कुछ, अब देखिए मैनेजमेंट इशू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आईआईटी एनआईटी में जाइए वहां भी मैनेजमेंट इशू आ जाता है, सरकारी वाला कल्चर मैनेजमेंट में वहां थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में। बट मैं ये बोल रहा हूँ जैसे जैसे आप टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में धीरे धीरे नीचे आओगे और हमारे एडीजीआईटीएम लाइक कॉलेजेस पे आते हो, उस समय तक आपको देखने को मिलेगा कैंपस एरिया भी छोटा है, बाहर से तो चमकाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उस समय हमें देखने को मिलता है कि लाइक कुछ कुछ चीजें मिसिंग हो रही है। अब 8.08 एकड़ के कैंपस एरिया में आपको एक इल्यूजन दिलाया जाता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे अंदर जाओगे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया नहीं है, एक नॉर्मल सा एवरेज साइज का ग्राउंड मिलेगा, ना तो बहुत छोटा ना बहुत बड़ा है, तो उस पर क्रिकेट फुटबॉल जो भी आपको प्रैक्टिस करना हो
थोड़े बहुत आपको इंडोर वाले स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस प्रकार के ही कॉलेजेस देख रखे हैं, एडीजीआईटीएम लाइक कॉलेजेस ही, तब तो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार आईआईटीज एनआईटीज का स्पोर्ट्स फैसिलिटी देख लिया, बिट्स पिलानी की देख लिए, वीआईटी वेलोर का देख लिया, उसके बाद आपको कमियां नजर आनी चालू हो जाएंगी कि यार उनसे बहुत कम देखने को मिलने वाला आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी। लेकिन अगर एडीजीआईटीएम या फिर सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, इतना ज्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं आ रहा होगा। और इसी के साथ आपको ओएटी, ओपन एयर थिएटर, कुछ लोग इसे एम्फी थिएटर भी कहते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ओएटी अब क्या होता है, तो सिंपल सा बीच में एक स्टेज होगा, फिर एक राउंडेड फॉर्म में आपका कुछ स्टेयर्स होगा, उसके ऊपर स्टूडेंट्स बैठेंगे, जो भी परफॉर्मेंस देखना है, बीच में अगर कुछ स्पीच देना है आपके स्टेज के ऊपर खड़े होकर, जो भी स्टूडेंट्स हो गए, परफॉर्मेंस हो गए, जो भी है आपके परफॉर्मेंस स्टेज पर हो रहे होंगे, जो कि प्रॉपर स्टेज नहीं होता, बीच का एक राउंड स्टेज बोल सकते हो, कहीं पर तो प्रॉपर स्टेज भी नहीं होता, बस खाली सा एक ग्राउंड होता है और उसके चारों तरफ आपका कुछ कुछ एक राउंडेड फॉर्म में कर्वी शेप में आपका एक स्टेयरकेस होगा, ऐसे स्लैंड शेप में। तो इस प्रकार का हमारा ओएटी होता है, खुला सा मैदान होता है जहां पर कुछ आपके दीवार नहीं होंगे चारों तरफ। तो ओएटी का मैंने आइडिया दे दिया। अब अगर हम बात करें क्लासरूम किस प्रकार के हैं, तो डिसेंट एक स्मार्ट क्लासरूम वाली सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर एक ओवरऑल फील की बात कर ले तो स्कूल क्लासरूम जैसा ही मैं फील आ रहा होगा। इसके पहले हमने देखा था आपका बीवीसीओई, उस प्रकार के क्लासरूम्स हमें देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। बट ठीक है, डिसेंट है, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा आपको खराब क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा शानदार होगा, चमकता धमकता अंदर से भी होगा, उस प्रकार की चीजें नहीं है। कैंटीन, कैफेटेरिया थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो एक नॉर्मल सा एवरेज सा न्यू दिल्ली टाइप आपका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें प्लेसमेंट 5 से 6 एलपीए का एवरेज हमें लगभग देखने को मिल जा रहा होता है। और फीस स्ट्रक्चर की भी हमने बात करी ली, तो उतना ज्यादा फीस स्ट्रक्चर भी नहीं है। और अगर बात कर ले इवेंट, फेस्ट, स्टूडेंट सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले क्लब्स तो आपको लगभग डिसेंट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल हो गया, कल्चरल हो गया, तो क्लब्स एवरेज अमाउंट में है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक ठाक है। आपका कल्चरल लाइफ हो या टेक्निकल पार्ट हो, कुछ ना कुछ आपको करने को मिल जा रहा होगा साइड में, साइड हसल या फिर जो भी आप मानकर चलो क्लब्स में। और इसी के साथ अगर बात कर ले इवेंट फेस्ट की, तो आपको टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, इसी के साथ स्पोर्ट्स मीट भी बताया स्टूडेंट्स ने कि आपको लगभग हर सेमेस्टर के एंड में 3 दिन का एक स्पोर्ट्स मीट देखने को मिल जा रहा होता है। इनके स्टूडेंट्स की तरफ से ही डेटा है। और हर एक ईयर के बाद आपको 3 दिन का एक टेक्नो कल्चरल फेस्ट, इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट रहने वाला, एवरेज साइज का होगा, बहुत बड़े लेवल पर भी नहीं लेकिन छोटे लेवल पर भी नहीं, ठीक ठाक है। प्राइवेट कॉलेज है तो इतना मेंटेन कर ले रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट एडीजीआईटीएम से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स में किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।